हाँ प्रिय छात्रों, हम लोग चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका का अध्ययन हम लोगों ने किया। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य में धसे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। हम लोग आज कोशिकांग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें धसे हुए पाए जाते हैं। इनमें से आपने माइटोकॉन्ड्रिया और लवक का उस दिन अध्ययन इससे पहले वाली क्लास में किया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये जो है ऊर्जा का, इसमें जो है दहन होता है और इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को निर्मित करता है और लवक में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का दहन होता है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करके शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं संपादित होती हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, पहले भी मैंने बताया था, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक, आप नवोदित पौधे देखिए तो उनकी पत्तियां कलर रहती हैं, कलर्ड रहती हैं। आम का देखिए तो पहले कत्थे कत्थे उसमें पत्तियां निकलती हैं। फूल हो गए कलर्ड होते हैं, उसमें जो है वर्णी लवक पाया जाता है। अवर्णी लवक जो तने मृदा के अंदर होते हैं वो अवर्णी लवक कहलाते हैं, जैसे आलू हो गया आदि। हरित लवक, आप जो भी हरे पेड़ पौधे देखते हैं उनमें जो लवक पाया जाता है वो हरित लवक कहलाते हैं। तीसरा कोशिकांग है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने कोशिका का अध्ययन किया है। कोशिका में सबसे बाहर की ओर सेल वॉल और बीच में केंद्रक पाया जाता है। तो सेल वॉल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के केंद्रक के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई होती हैं। केंद्रक के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल वॉल के अंदर की ओर पाए जाने वाली सतह प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक यह फैली हुई होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब रेटिकुलम के ऊपर ये झिल्ली नुमा संरचना होती है, ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से यह केंद्रक से लेकर के पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती हैं। जब इनके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है तो इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वह भाग जहाँ पे ये राइबोसोम नहीं पाया जाता वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इस तरह से राइबोसोम के पाए जाने के कारण ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। आप जैसे जानते हैं कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और अगर राइबोसोम इंडोप्लाज्म के ऊपर सतह पे पाया जा रहा है तो राइबोसोम भले ही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, लेकिन उसके लिए ये मतलब रहने का स्थान प्रदान करने के कारण ये कहा जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, कार्य सहायक होता है। और कार्य कौन करता है, राइबोसोम। गोल्जी काय, चौथा कोशिकांग है गोल्जी काय। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से गोल्जी काय का निर्माण होता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1898 में गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, उन्हीं के नाम पे इस संरचना को गोल्जी काय कहते हैं। यह गोल्जी काय किनारों पर उभरा हुआ तथा बीच में चपटा प्लेट नुमा संरचना, कैसी, प्लेट नुमा संरचना का निर्माण करता है। ये किनारों पर फूला हुआ तथा बीच में चपटी संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं। ट्रांस और सिस फेज में होते हैं, ट्रांस और सिस फेज में होते हैं, ठीक। ये हो गया आपका गोल्जी काय। राइबोसोम ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। हमने आपको कोशिका की संरचना के आधार पे कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, 70 प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। ये केंद्रक से मिले संदेश के बाद प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। केंद्रक में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए द्वारा ये संदेश आता है कि प्रोटीन संश्लेषण करना है, वह यहाँ पहुँचता है, उसके पश्चात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। छठा है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। गरिष्ठ या बैक्टीरिया आदि के कोशिका में पहुंच जाने पर या ऐसे पदार्थ जो नष्ट नहीं हो रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए लाइसोसोम में पदार्थ पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ के द्वारा यह एकल झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होती है। कभी कभी ये स्वतः फट जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं बैक्टीरिया आदि को नष्ट करने की उनमें क्षमताएँ होती हैं। यह ब्लास्ट होता है और जिससे बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं। तारकाय, यह केंद्रक के पास पाया जाता है। यह सिर्फ लाइसोसोम और तारकाय ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ जंतु कोशिकाओं में, वनस्पति कोशिकाओं में बहुत कम पाए जाते हैं। ये तारकाय ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ये जो डीएनए होते हैं, डीएनए जब कुंडलित होकर के छोटे तथा मोटे गुणसूत्र में परिवर्तित होते हैं तो उनको ये इनके द्वारा फाइबर्स का रेशों का निर्माण होता है जो डीएनए अर्थात क्रोमोसोम को विपरीत ध्रुवों पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये है आपके कोशिका के कोशिकांग। हमें लगता है कि आप लोग ये कोशिकांग के बारे में समझ गए होंगे।